गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट बायोम्स ऑफ वर्ल्ड एंड फॉरेस्ट बायोम्स ऑफ द इंडिया, यानी वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होगा हमारे लेक्चर नंबर 4 के डी पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटे, डिपेंडिंग अपॉन द annual precipitation as well as annual temperature of a particular regions, different kind of biomes are developed in the world as well as India, right? Besides this annual precipitation and annual temperature, average temperature of that region, some abiotic and biotic factor also responsible for the development of a different kind of biomes. ऑफ कोर्स हमको पता है कि बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजेस फ्रॉम द ट्रॉपिक रीजन टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स बिकॉज ऑफ द पोलर रीजन्स हैज ए हाई ग्लेशिएशंस, देयर वाज नो हाई प्रोडक्टिविटी, लेस सनलाइट वाज अवेलेबल देयर्स, एंड दैट इज व्हाई different kind of species diversity or biodiversity was less the polar regions, and hence a tropic region has a maximum biodiversity, high rainfall, high temperature, high productivity, high sunlight, habitat is suitable for the formation of new species, and that is why हमें ये पढ़ेंगे कि कैसे ट्रॉपिक में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स होता है, वो हमें चेक करेंगे, पढ़ेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग 8 काइंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। यहाँ पर ये सारे वर्ल्ड के फॉरेस्ट बताया गया है, इंडिया का फॉरेस्ट साथ साथ मैंने बताऊंगा, इंडिया मैप मेरे पास है। शुरू करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। जैसे ही हमें बच्चे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में शुरू करेंगे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हमने पहले पेज को चलते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जब हम डिस्कस करेंगे, देखो ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ए हॉट ह्यूमिड incredible biodiverse forest nearer the equator. Of course tropical region है, and it is characterized by the dense tall trees with broad leaves forming continuous canopy. Canopy का मतलब होता है बड़े बड़े ट्रीज जब होते हैं वो ऐसे आपस में उनके जो लीव्स एंड ब्रांचेस से जॉइंट हो जाते हैं ताकि सनलाइट अंदर नहीं पड़ता है या सनलाइट आसानी से अंदर नहीं आ पाता है, यानी डीप फॉरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, कैनोपी बोलते हैं उसको। हाई एनुअल रेनफॉल ये एक ग्रेट पॉइंट होता है, एंड वार्म टेम्परेचर एंड ईयर राउंड एंड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल दैट सपोर्ट ए वेल्थ यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मेकिंग देम वाइटल फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी डिस्पाइट थ्रेटन्स फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन। कहने का मतलब है डिफोरेस्टेशन का डर होते हुए भी टेम्परेचर इतना बेहतर है, रेनफॉल इतना बढ़िया है, जिसके वजह से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में मिलता है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सिंबल है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली हमें पता एटलीस्ट है हमारे कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये हमारे बायोलॉजी के ओल्ड बुक में लिखा हुआ था। तो लोकेशन में फाउंड ट्रॉपिकल रीजियंस टिपिकली विद इन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, कांगो एंड साउथ ईस्ट एशिया के पास ऐसा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली वार्म, करीब करीबी एवरेज टेम्परेचर 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एंड द जमीन जो होता है वेट होता है विथ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी उस एरिया में रहता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मल्टीपल लेयर्स होता है फ्रॉम द एमर्जेंट लेयर्स, एंड इट इज अंडर स्टोरी और डार्क फॉरेस्ट होता है, फ्लोर होता है, डेंस कैनोपी होता है दैट ब्लॉक्स द सनलाइट, आई टोल्ड ऑलरेडी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, होम टू ओवर हाफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल स्पीसीज विथ इनक्रेडिबल रिचनेस इन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्लांट्स। क्योंकि करीब करीबी वर्ल्ड के आधा बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ही यहीं पर मिल जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास। ठीक है, सॉइल की बात करें, सरप्राइजिंगली न्यूट्रिएंट पुअर बहुत होता है, एंड विथ मोस्ट न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द लिविंग वेजिटेशंस एंड रैपिडली रिसाइकल्ड बाय द डिकम्पोजर्स। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
सॉइल में न्यूट्रिएंट थोड़ा कम होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट एंड वेजिटेशन के पास रहता है। जैसे ही मरता है वो वेजिटेशन वेरी क्विकली डिकम्पोज करके सॉइल के पास न्यूट्रिशन को रिसाइकिल कर देता है। तो क्लाइमेट बहुत बढ़िया रहता है। ऑब्जर्व वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिंग एज ए क्रिटिकल कार्बन सिंक एंड इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल वाटर साइकिल। बहुत बड़ी बात है ये। और हमको पता भी है कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे होते हैं। एंड ये जो प्लांट्स के बारे में अगर हम देखेंगे, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है तो देखो कितना जंगल होता है, कैनोपी होता है। अगर मतलब सनलाइट पड़ने का कोई रास्ता इसके अंदर में नहीं भी है, आप देख सकते हो पूरे बढ़िया से इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या है। अगर एग्जैक्टली अगर हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम अगर इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर मैं बताऊं आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया किस तरीका से होता है उसको हमें चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है कि दे थ्राइव इन हाई रेनफॉल एरियाज प्राइमरीली अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट। मैं आपको दिखाऊंगा वेस्टर्न घाट का बात जो होगा। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजियंस दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश एंड कोस्टल फ्रिंग्स दैट इज पेनिसुलर इंडिया, नॉर्दर्न ईस्ट रीजियंस असम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, इन सब जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। एंड द कोस्टल फ्रिंग्स पेनिसुलर इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय द डेंस टॉल ट्रीज एंड रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग एलिफेंट, मंकी, unique endemic species. These evergreen forest receives over 200 centimeter of the rain annually, supporting diverse ecosystems. की लोकेशन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा जो अगर हमें देखेंगे वेस्टर्न घाट के पास है कि वेस्टर्न घाट जैसे मैं अभी दिखा दूंगा वेस्टर्न घाट किस तरफ में है। ए मेजर हॉटस्पॉट कवरिंग पार्ट ऑफ द केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास है प्रिस्टाइन आइसोलेटेड रेन फॉरेस्ट थी मेनी एंडेमिक स्पेसीज, प्रिस्टाइन नाम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट इज स्टेट्स लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम हैव एक्सटेंसिव एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। उड़ीसा नॉट इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली। It contains a smaller isolated patches of a semi evergreen forest उड़ीसा में मिलता है, याद रखोगे। एंड जो कैरेक्टर्स होता है हाई रेनफॉल होता है, डेंस वेजिटेशन होता है, वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी होता है एंड इम्पोर्टेंट स्पेसीज एंड फ्लोरा एंड फौना मिल जाते हैं। ट्रीज इबोनी एंड मोहोगानी एंड रोजवुड, रबर्स। एनिमल में एशियाटिकी एलिफेंट से बंगाल टाइगर, लायन टेल्ड माकीज एंड वन हॉर्न्ड राइनोस दैट इज आसाम में जो मिलता है आर द यूनिक स्पेसीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज उड़ीसा आल्सो। तो ये टॉपिक ही आपने समझ लेना। इस तरीका से हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने सुन लिया। अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो इंडिया के बारे में अगर आप देखोगे या उड़ीसा के बारे में देखोगे थोड़ा सा और, अब अगर हमें देख लो डिफरेंट कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह होता है। आप एकदम डीप फॉरेस्ट है, हाथी भी चल रहा है, बाकी सब चीजें इसके अंदर में होते हैं। फॉरेस्ट देख लो, ये भी एक बड़ा सा हाथी आप देख सकते हो इसके अंदर में। तो इस तरीके से हमें रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मेजर बायोम कहता है पूरे ट्रॉपिक रीजन ऑफ द अर्थ के, वो मैंने बताया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर, अगर आप चेक कर लोगे थोड़ा कि मैं आपको इधर से जो बता रहा था, देखो इंडिया मैप को मैंने यहाँ सेट किया। इंडिया मैप के अंदर में इधर देखो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये जो रीजन होता है यहीं पर जो बड़े बड़े हिल होते हैं इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्ट साइड ये है वेस्टर्न घाट है, ये अरेबियन सी को लगा हुआ है वेस्टर्न घाट। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होता है एंड प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए वेस्टर्न घाट में बहुत सारे स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, जो मैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक का लेक्चर 3 में बता दिया। अभी ये जो वेस्टर्न घाट एंड इस रीजन को बोलते हैं ईस्टर्न घाट बोलते हैं। इधर से ईस्टर्न घाट, ये भी ईस्टर्न घाट रहेगा
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे जगह पे जो होता है मैक्सिमम जो होते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं। एंड वहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इसी एरिया के आसपास मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक के अंदर में आता है जिसमें प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होता है, दैट्स वाई। ठीक है, उसी तरीका से जब हम लोग पढ़ेंगे दोबारा, अभी हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी लीफ कभी गिरता नहीं है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों? ना ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और रेन फॉरेस्ट इज ए डेंस लस इकोसिस्टम नियर द इक्वेटर विथ हाई रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से होता है, एंड कंसिस्टेंट वार्म टेम्परेचर्स characterized by tall, closely spaced trees forming a thick multi-layered canopy and that keeps the forest floor shady and humid year around। इसका मतलब एक लीफ के नीचे दूसरा, दूसरा तीसरा, यानी ब्रांचेस, बड़े बड़े ट्री एक के ऊपर एक के ऊपर होके पूरे जंगल के अंदर में सनलाइट घुसने नहीं देते हैं। तो ये होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस फॉरेस्ट होम टू इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी लाइक एलिफेंट, मंकी एंड महागानी, ऑर्किड्स, एंड ये बहुत सारे स्पेसीज मिलते हैं। नेवर शेड्स ऑल देयर लीव्स साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग ए परपेचुअल ग्रीन लैंडस्केप। क्लाइमेट बहुत बढ़िया होता है। देखो क्लाइमेट 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, वो 28 था। वेजिटेशन डेंस टॉल ट्रीज होते हैं, कैनोपी होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन मिलता है। बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीमली रिच इन प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज आर फाउंड देयर। एंड ये मिलता कहाँ पर है? देखो वेस्टर्न घाट स्लोप्स वगैरह में मिलता है। इधर से वेस्टर्न घाट मैंने दिखाया था, इधर से वेस्टर्न घाट स्लोप्स वगैरह में। एंड ठीक उसी तरीका से नॉर्दर्न ईस्ट साइड में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में मिलता है। कोस्टल रीजन में तमिलनाडु में मिलता है। एंड ये सारे चीजें जो इम्पोर्टेंस होता है, वाइटल ग्लोबल क्लाइमेट सपोर्टिंग इमेंस फॉर द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट रहता है। एंड ये थ्रेट मतलब जो होता है, ये पॉल्यूशन के लिए खतरा होता है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ये जो स्पेसीज है काफी एक्सटिंक्ट होने का चांसेस रहता है। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा मैं इमेज भी दिखा दूं एआई सोर्सेस के अंदर से कि देखो किस तरीका से फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर में कोई जगह भी नहीं है, मतलब यानी सनलाइट घुसने का रास्ता भी नहीं है इसके अंदर में, काफी डेंस फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन मतलब नहीं मिलता है, लीफ गिरता नहीं है। अगर मैं आपको इंडिया के बारे में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है दिखा दूं, तो इंडिया के लिए मैंने जरूर बता देना चाहता हूँ, इंडिया का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है ना। इंडिया जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थ्राइव ये हॉट ह्यूमिड हाई रेनफॉल जोन्स लाइक द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट states thrive in hot humid high rainfall zones like the western Ghats, Andaman Nicobar Island and northern east states Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya. It is characterized by the dense multi-layered canopies and tall tree। सब पता है, यही बात है, चीज एवरग्रीन फॉरेस्ट यही है। तो ये फॉरेस्ट उन जगह पर मिलता है जिन जिन जगह पर हमें बोलते हैं कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। थोड़ा ईस्टर्न घाट ये है, वेस्टर्न घाट ये है। वेस्टर्न घाट में मिलता है, जब कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न घाट इसके अंदर में होता है। घाट का मतलब ये हिल वगैरह रहता है इसके अंदर में, तो उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीका से मैंने तुमको पढ़ा दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। बेटा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कैसे होता है ना? ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि लीफ गिर जाएगा, फिर दोबारा लीफ की अराइजेस होगा। जनरली क्या होता है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, याद रखना। दीज फॉरेस्ट आर लॉस फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल जोन्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स वेयर मोस्ट ट्रीज shed their leaves during the dry season to conserve water। important है ये adaptation के लिए, and making them appear dry but green up again with the rains। found in regions like India, बहुत बढ़िया, साउथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका।
The features valuable are the timber trees like teak, sal and sandalwood trees and support diverse kind of wildlife biodiversity। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ट्री। अगर देखोगे थोड़ा इमेज देखोगे, बढ़िया से इमेज आप देख सकते हो कैसे साल के ट्री, साल टिक्टोना ग्रैंडिस ट्री जो होता है ना, कितना बढ़िया बढ़िया ट्री, ये काफी वैल्यूएबल ट्री एंड इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ट्री मिलता है। ठीक उस तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अगर हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के इंडिया में पर्टिकुलरली देखेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखा देंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें बाद में देखेंगे। चलिए अभी इस तरीके से हमारा कितना हो गया ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट तक हमने बता दिया गया है। अभी हमें वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को लेके आगे पढ़ेंगे। अभी हमने 3 पढ़ा, अब वो बाकी जो 5 है हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।